क्या धर्म केवल मंदिर और मंत्रों तक सीमित है? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ आंख मूंद कर विश्वास करना है? क्या आज के भारत में धर्म और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं? आज की हमारी खास पेशकश है एयर न्यूज पर, जहां हम चर्चा करेंगे उन सवालों पर जो हर जागरूक भारतीय के मन में उठते हैं। अंधभक्ति बनाम वैज्ञानिक धर्म, दहेज प्रथा, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर्यावरण और भारत के सामाजिक ताने बाने में हो रहे परिवर्तन। इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ हैं दिनेश कांत सिंह, जो कबीर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से जुड़े हैं और कई सामाजिक और धार्मिक सुधार अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, भूख के खिलाफ लड़ाई, दहेज मुक्त विवाह, स्त्री सशक्तिकरण की पहल, पर्यावरण संरक्षण कार्य, शास्त्र आधारित तर्कपूर्ण भक्ति का प्रचार और सबसे महत्वपूर्ण अंधभक्ति के विरुद्ध आंदोलन। दिनेश कांत सिंह जी ने न केवल धर्म, विज्ञान और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी छवि स्पष्ट है। नमस्कार दिनेश जी, आपका स्वागत करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जो अभी हमारा समाज है उस पर अंधभक्ति कितना असर डाल रही है और किस तरीके का असर डाल रही है, उसके बारे में बताइए। मैडम देखिए, आज के डेट में हम भक्ति क्या समझते हैं? व्रत रख लेना, उपवास कर लेना, या जाके किसी भी गुरु के का शिष्य बन जाना। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति जो प्रमाणित होती है वो शास्त्रों से प्रमाणित होती है। शास्त्र क्या कहते हैं हमारे, हम कर क्या रहे हैं। तो आप देखिए, गीता जी में जो उल्लेख है कि ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविधे ब्रह्मण, कि ओम तत्सत ये 3 मंत्रों का जाप है जिससे आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ओम तो सबको पता है, और तत् और सत क्या है कि तभी उसी गीता जी में ये लिखा हुआ है कि ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम अनुसरण यह प्रयाति तजम देहम से आति परमाम गति। केवल एक ओम मंत्र है जो ब्रह्म को प्राप्त करने का है। जो इसको भजता हुआ, यानी मंत्र का उच्चारण करता हुआ जो इसका जाप करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह ओम से मिलने वाली परम गति को, अर्थात ब्रह्म के द्वारा जो मिली परम गति है, उसको प्राप्त होता है। और आज हम किन मंत्रों का जाप कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, सत्यनारायण की कथा हो रही है। मतलब भक्ति का और हमारे शास्त्रों का कहीं पर भी आज ओत प्रोत नहीं है कि कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। सब एक दूसरे से अलग, जिसका जो मन करता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस भगवान को पसंद कर लूं, तो मैं उससे पूजा करता हूँ। आज देखिए, भक्ति मार्ग में कोई शनिदेव को पूज रहा है, कोई शंकर जी को पूज रहा है, कोई विष्णु जी को पूज रहा है, किसी को राम जी पसंद है, किसी को कृष्ण जी पसंद है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि वो पूर्ण परमात्मा जो सबका मालिक एक, वो है कौन। और गीता जी में किसका उल्लेख है, वेद क्या प्रमाणित करते हैं, हमारे पुराण क्या प्रमाणित करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये है कि पूजा पाठ ना करें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ तो करनी चाहिए आपको, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा तो मतलब आपको साधना करनी चाहिए। जब आप साधेंगे, जब हम एक मान लीजिए पानी प्राप्ति के लिए, जब हम मतलब पानी प्राप्ति के लिए जब हम बोरिंग करते हैं, नलका गाड़ते हैं, तो वो हमारी साधना है। उसके बाद फिर जब हम नलका चलाते हैं तो वो पानी को प्राप्त करने की हमारी पूजा है। इसी तरीके से देखिए, आप क्या है कि अब हम इस भूमंडल में रहते हैं, यहाँ का विधान है कि जो आया है वो मरेगा। तो इसके जो हैं, इसके 3 विभाग हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। उसके विभाग के मंत्री हैं, सतगुण के मंत्री हैं विष्णु जी, रजगुण के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, और तमगुण के मंत्री हैं शंकर जी। हम इन्हीं को सर्वे सर्वा मान के चलते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद में जब आप पढ़ेंगे तो ये तीनों देवता दुर्गा जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हम तो जन्म और मृत्यु में हैं, आप ही नित्य हो। और वहीं जब आप 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा जी कहती हैं कि भाई तू सारी बातों को छोड़, मेरी भक्ति भी मत कर, तू उस केवल ओम की साधना कर। और जब ओम के बारे में आप बात करते हैं तो अभी मैंने गीता जी में प्रमाण दिया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविधे ब्रह्मण। ओम के अलावा भी 2 और मंत्र हैं। तो आप देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे पास सिलेबस होता है, लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। हम जरूरत ही नहीं समझते कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, उन शास्त्रों से प्रमाण लें और गुरु खोजें। सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में इतने गुरु हो गए हैं, कौन सद्भक्ति बताएगा, कौन ऐसा गुरु है। उस गुरु की परिभाषा गीता जी में दी गई है, अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3, 4।
ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम यह प्राहु अभयम, मतलब उल्टा लटका हुआ पीपल रूपी वृक्ष है, जो भी इसको विभाग सहित भली भांति बता देगा वह वेदों का ज्ञाता है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो वो हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो सद्भक्ति है जी, क्या है वो? देखिए शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति क्या है कि मैंने आपको बताया कि था ओम तत्सत इति निर्दय। बस आप इतना गुरु ही है? नहीं, इतना नहीं है। आप गुरु की खोज कीजिए, वह तत्वदर्शी संत जब आपको मिलेगा तब वो आपके ऊपर। वो तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने गुरु ढूंढ लिया है और गुरु की भक्ति कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि कबीर साहब की वाणी है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। वह गुरु होता है जो हर जाति हर धर्म को संभाव देखे, और उसके बाद वो है 4 वेद, वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे और पुराणों से प्रमाणित ज्ञान दे। आप मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी ऐसा पृथ्वी पर गुरु दिखा दीजिए जो इन सारे चीजों पर खरा उतरता हो, जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देता हो। तो इतने जो बड़े बड़े गुरु हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है जी। आप नाम लीजिए, मैं बताता हूं उनके बारे में। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, अभी हमारा टॉपिक था अंधभक्ति जी। तो अंधभक्ति शुरू कहाँ से होती है? शिक्षा की कमी से अंधभक्ति शुरू होती है या कोई और कारण है कि उन्हें सिखाया जाता है? देखिए अंधभक्ति क्या है, अंधभक्ति क्या है, मैंने जन्म लिया, मैंने जिस घर में जन्म लिया उस घर में मेरे जन्म से पहले एक पूजा पद्धति चली आ रही है, मैंने उसको अपना लिया। अब मेरे ऊपर परेशानी आई तो मैं तांत्रिक के पास चला जाऊंगा, मैं ज्योतिष के पास चला जाऊंगा, मैं किसी गुरु धारण मतलब जो बताएगा वो कर लूंगा। लेकिन मैं कभी खोज नहीं करता कि आखिर भक्ति है क्या चीज। क्या वो ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करके अपने शरीर गला दिए, उनको क्या प्राप्ति हुई, या मेरे से पहले जो भक्ति कर रहे हैं उनको क्या? रोज हमारे सामने एक नया देवता खड़ा हो जाता है आके, कभी और रोज हमारे सामने एक नया गुरु खड़ा हो जाता है। लेकिन इतने सारे गुरु नहीं हो सकते। कभी भी समाज में भक्ति, जब एक भक्ति युग चल रहा होता है तो उस टाइम पे एक ही गुरु होता है। हमेशा हमें अपने शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए और सामने वाला क्या बता रहा है उसको हमें केवल इस बात को ध्यान में रख के सुनना चाहिए कि वो मेरा भला नहीं कर रहा है या वो मेरा बुरा नहीं कर रहा है। मैं निष्पक्ष हूं और मैं उसकी बातों को सुनूंगा और फिर उसको मतलब उसके प्रमाण सहित उसको जांचना चाहिए, जो सही है उसकी तरफ आप चले जाएं। अच्छा, संत कबीर जी की कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं? संत कबीर जी की ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है जो सतयुग से लेकर और कलयुग तक मनुष्य के जीवन में काम न आती हो। पोथी पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। आप बताइए, केवल एक प्रेम की तो परिभाषा आज कलयुग के दौर में इतनी हिंसा चल रही है, केवल प्रेम की तो बात है। अगर मैं आप में प्रेम देखने लग जाऊंगा, आप मेरे अंदर प्रेम देखने लग जाएंगे, हम सभी मानव जाति के प्रति अगर हमारा प्रेम होगा तो राग द्वेष हमारा वैसे खत्म हो जाएगा, आधी चिंता तो हमारी वैसे खत्म हो जाएंगी। अच्छा, क्या ये धर्म गुरु जो हैं ये लोगों को गुमराह करते हैं? बिल्कुल लोगों को गुमराह करते हैं। ये एक नया भगवान, नई चीजें, जैसे अभी आजकल नए गुरु चल रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम, ये 2 नए चल रहे हैं। मैं इन दोनों पे टॉपिक इन पे बिलीव नहीं करते हैं? मैं इन दोनों पे बात करता हूं। आप अपना प्रमाण आप दे देंगे या जो देखने वाली जनता है वो दे देगी। प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे की बात करते हैं कि राधे राधे। फिर अगर मैं उनके पास जाता हूं किसी नाम दीक्षा के लिए कि मुझे आप एक नाम बताइए, तो कहते हैं कि इतने सारे नाम है, कोई भी चुन लीजिए, आप किसी का भी कर लीजिए। जबकि या तो प्रेमानंद जी महाराज ठीक है या गीता जी ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ठीक है। क्योंकि गीता जी कहती है कि ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध ब्रह्मण, ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म माम अनुस्मरण। तो वहां पर भी इन्होंने तो कोई नहीं बताया ऐसा नाम। ये तो कहते हैं राम ले लो, लक्ष्मण ले लो, शंकर जी ले लो, पार्वती ले लो, राधा ले लो। इन नामों से तो मुक्ति नहीं है। इन नामों का कहीं उल्लेख भी तो होना चाहिए हमारे शास्त्रों में। कहीं इन नामों का कहीं उल्लेख ही नहीं है कि इन नामों से हमारा मोक्ष होगा। जो स्वयं देखिए मोक्ष कौन करेगा? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा है कि मैं भक्ति करके जब मैं मरूं तो मेरा पुनर्जन्म न हो, किसी योनि में पुनर्जन्म न हो। और जिन भक्तों जिनकी ये साधना बता रहे हैं वो स्वयं जन्म और मृत्यु में है, वो मेरे को कैसे मोक्ष दे सकते हैं? अब एक दरवाजे राम जी की भक्ति करना और तो राम जी का, अगर मान लीजिए मैं राम जी की भक्ति करता हूं, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, मैं राम जी की भक्ति करता हूं, तो राम जी ने स्वयं जीते जीते 14 वर्ष का वनवास झेला। उसके बाद वो स्वयं अपने पिता की मुक्ति का कारण नहीं बन सके, स्वयं 14 वर्ष का वनवास झेला। उसके बाद उन्होंने अपनी भार्या का वियोग सहा। स्वयं विष्णु जी को श्राप लगा था जब नारद जी ने श्राप दिया कि तुम एक पूरा मनुष्य जीवन स्त्री वियोग में बिताओगे। तब उन्होंने विष्णु जी ने रामचंद्र जी का जन्म लिया।
तो जब स्वयं विष्णु जी श्राप झेल रहे हैं तो मुझे मुक्त कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए अगर बात व्यक्ति की जाए, जी। आप उनके गुरु जी के भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी जी। महाराज जी के भक्त हैं आप, तो क्या आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आती है? बिल्कुल परेशानी आती है, क्यों नहीं परेशानी आती परेशानी है? तो हर व्यक्ति की जीवन परेशानी हर व्यक्ति है। के जीवन में आती है, लेकिन मेरे पास एक पिलर है और आपके पास कुछ है नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए कि मुझे पूरा विश्वास है हाँ। कि मैं महादेव की भक्ति करूंगी तो वो मुझे उस परेशानी से निकालेंगे, हाँ। तभी मैं उनकी भक्ति। आज मान लीजिए कि मैंने व्रत रखना शुरू किया, हाँ। ठीक है, मैंने देखा कि जब महादेव की ऐसे पूजा की जाती है तो वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं बनेगा, बनेगा। और वहां से आपका विश्वास डेवलप होगा कि अच्छा, तो मैं पूजा करूंगी तो महादेव मेरी सुनेंगे या महादेवी हमारी सुनेंगी। जो इतने लोग हैं नवरात्रों में व्रत रखना, नंगे पैर चलना और सात्विक भोजन करना, ये सारी चीजें जो करते हैं वो गलत है। गीता का उपदेश जब दिया गया था तो उसमें अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, यह योग माने भक्ति, योग माने वो नहीं होता जो कि आप कसरत कर रहे हैं, योग माने भक्ति। यह योग न तो अधिक खाने वाले का है, न कम खाने वाले का है, बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का है, न बिल्कुल न सोने वाले का है। किस आधार पर आप व्रत की बात कर रहे हैं जब गीता जी ने नकार दिया? उसके बाद आपने एक कुछ सवाल उठाया कि मैं शंकर जी की पूजा करूं कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, और सिद्ध होता भी है। मैं आपको उदाहरण, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में दो पात्र हैं जो सबको याद होंगे, धृतराष्ट्र और गंगापुत्र भीष्म, ठीक। लोग अभी कांवड़ गया है, अभी कुंभ का स्नान खत्म हुआ, महाकुंभ का स्नान, इसमें लोग नहाने गए थे, गंगा जी में डुबकी लगाने गए थे कि मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, और स्वयं गंगा जी के पुत्र भीष्म, उनके तो पाप खत्म नहीं हुए, उनको वाणों की सजा मिली। और किसने सजा मिली कि 150 वर्ष उनके जन्म से, जब ये जन्म है उसके 150 वर्ष पूर्व उन्होंने किसी एक सांप को कटीले उठा के, कटीले, उनकी मंशा गलत नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही फेंका और वो किसी कटीलेदार पौधे के ऊपर गिरा, और जो है वो कांटे जो है उसके शरीर से आर पार हो गए। एक सांप के अंदर से कितने कांटे आर पार होंगे? 10, 50। और कितनी देर वो तड़पा होगा? 1 दिन 2 दिन, मर गया उसके बाद। लेकिन उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा महाभारत के युद्ध में, जब उनको बाणों की सैया मिली, और लगभग 6 महीने वो बाणों की सैया पर रहे, जब तक उन्होंने हस्तिनापुर को पूर्ण तरह से सुरक्षित नहीं देख लिया। दूसरी तरफ आप धृतराज की बात की, धृतराज जी कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे अपना 100 जन्म तक मैं देख पा रहा हूं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मैं अंधा बना हूं। तब उन्होंने कहा कि आप 103 जन्म में जाइए और वहां देखिए, आपने एक टिड्डे की आंखें फोड़ी थी, वो आपको मिला है। क्या ये लोग भक्ति नहीं करते थे? ये भी भक्ति करते थे, तप भी था इनके पास अध्यात्म शक्ति भी थी। तो हर किसी को मिलती है। जब कर्मों की सजा मुझे मिलनी है तो भक्ति करने से फिर लाभ क्या? फिर मैं नहीं भक्ति करता, फिर तो कर्म ही भुगतूंगा मैं। देखिए, आपने अभी व्रत की बात की थी, तो मैं व्रत की बात को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि व्रत किया क्यों जाता था। अगर आप मानव हैं, हम खाते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अगर आप उसे साइंटिफिकली भी देखेंगे तो आपके लिए फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फास्ट करने से आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से काम जनरेट करती है खुद को, जो भी आपने अगर कोई ऐसी चीज खाई है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। फास्ट बहुत जरूरी होता है। अब शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना उस समय का भोजन जो आप करने वाले हैं, वो ऐसे जरूरतमंद को दें जिससे उसका पेट भरे। अगर बात आपने अभी अंधभक्ति और सत्कर्मों की है, तो किसी भूखे को भोजन कराना भी सत्कर्म ही है। अगर आप फास्ट का, व्रत का सही मीनिंग समझेंगे, तो मीनिंग ये है कि आप पूरे दिन व्रत रखिए और अपना जो भोजन है, जो आपके हिस्से का भोजन है, आप सक्षम है खाना खाने में, तो उस व्यक्ति को भोजन दीजिए जो भूखा है। देखिए, आपने यहाँ पर 2 बातें कर दी। सबसे पहले आपने बात कही थी व्रत करने की, कि मैं भक्ति के लिए संदर्भ में भक्ति के संदर्भ में आप व्रत कर रहे हैं, वो गलत है। आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, आप किसी को भोजन करा सकते हैं, आप किसी को कपड़े दे सकते हैं, लेकिन यही आप किसी भक्ति के उद्देश्य से करते हैं तो वो गलत है। क्यों? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जब तक आपको क्या पता कि आपने जिसको कपड़े दिए या आपने जिसको पैसे दिए वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि अभी आपके द्वार पर एक पुजारी आके खड़ा हुआ कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। आपने उसको 10 रुपए या 100 रुपए निकाल के दे दिए अपनी सामर्थ्य अनुसार, और वो
उस पैसे का शाम को दारू पी लेता है और अपने बीवी बच्चों को मारता है, तो उसका पाप कर्म वो किसके हिस्से में आएगा? तो जिसने पैसे दिए हैं उसके हिस्से में आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सत्कर्म ना करें। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। हमारे संत रामपाल जी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के तहत हम जाते हैं मोहल्ले में, जगह में, झुग्गी झोपड़ी में, वहां हम देखते हैं कि किसकी कैसी स्थिति है। कई घर हमको ऐसे मिले हैं, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम तो वहां भी दिखा दिया जाएगा आपको। कई घर ऐसे देखे हमने जिसमें पिता और माता की मृत्यु हो गई है, 2 बेटे हैं, एक दादा है, दादा बीमार है, 3-3 दिन तक बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, किसी तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वहां पर हमारे संत रामपाल जी महाराज उनके स्कूल का एडमिशन, ड्रेस, जब तक उनके घर से कोई कमाने वाला स्टैंड नहीं कर जाता तब तक का उनका राशन का खर्चा, अगर मकान की स्थिति जर्जर है तो मकान बनवाना, यानी कि अब वो संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार का हिस्सा हो गए हैं बिना उनकी नाम दीक्षा लिए। जी। ये हमारे गुरुजी आज कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ, जो मुझे मैंने पढ़ा है कि आपने कहा कि व्रत आप अपने सेहत के लिए कर रहे हैं या और बाकी चीजें हैं। बात अगर हिंदू धर्म की जाए, मैं किसी भी धर्म की बात करती हूँ, तो धर्म हमें कुछ अच्छा सिखाता है। क्या सिखाता है? आप सुबह उठिए, मॉर्निंग में उठेंगे तो व्यक्ति का भला है, ठीक है, ये आपको धर्म सिखा रहा है। कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के ना आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, ये लिखा हुआ है। ये हम जो पहले से सुनते आ रहे हैं, हमने कई सारी ऐसी किताबें पढ़ ली हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं, आपको सुबह उठना चाहिए, अपना नित्य क्रम करके और पूजा करने जाना चाहिए। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर व्यक्ति को अपने आप को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, कहते हैं सूरज उगने से पहले जो व्यक्ति उठता है वो बीमार बहुत कम पड़ता है, सूरज उगने से पहले। तो ये धर्म ही सिखा रहा है, सुबह उठें, नहाएं धोएं और मंदिर में जाएं। आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना नहाए मंदिर में चला जाता है पूजा करने? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाउंडेशंस हैं, वो बैरियर्स लगे हुए हैं कि नहीं, बिना नहाए मैं, आप खुद नहीं उठ करके जाएंगे, नहीं मैं नहाया नहीं हूं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैडम मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तन मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहने, मैं एक बार सुनिए मेरी बात। तन मन चंगा तो कठौती में गंगा, और नहाए धोए क्या हुआ जब मिटे न मन का मैल। आप एक चीज बात का जवाब दीजिए मेरे को, जब आदमी मृत्यु शैया में होता है, जब वो मर रहा होता है, वो तो नहीं नहाता उस टाइम पे, उसके मरने के बाद उसको नहलाया जाता है। मैं आज लकवाग्रस्त हूं या मैं किसी स्थिति में हूं, क्या मैं भगवान को याद नहीं कर सकता? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक संत थे, वो राम नाम का जाप करते थे, और वो जब शौच जाया करते थे तो अपनी जीभ पकड़ लिया करते थे। जब शौच जाया करते तो अपनी जीभ पकड़ लिया करते। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी, जब आप शौच जाते हैं तो अपनी जीभ क्यों पकड़ लेते हैं? कहते हैं कि जीभ इसलिए पकड़ता हूं ताकि मैं शौच जाऊंगा तो राम का नाम गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो उनके अनुयायी ने पूछा कि अगर शौच में ही आपकी मृत्यु हो गई तब आप कहां जाएंगे? शौच में अगर आपकी मृत्यु होगी तब आप कहां जाएंगे? देखिए, ये तो कुछ ज्यादा ही हुआ, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहाने धोने का बता रहा हूं। भगवान ने कभी नहीं आके कहा कि आप नहा के मेरी भक्ति कीजिए या बिना नहाए मेरी भक्ति कीजिए। लेकिन जो ये रूल बनाया गया है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के फायदे के लिए बनाया गया ना। ये रूल बनाया गया है, बहुत अच्छा है। देखिए, नहाने का अर्थ मानते हैं ना कि जो ये रूल बनाया गया है ये व्यक्ति के फायदे के लिए है। देखिए, नहाने का मैं नहीं मानता। देखिए, नहाने का अर्थ सिर्फ देखिए, नहाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मैं अपने शरीर को स्वच्छ करूं। नहाने का अर्थ सिर्फ ये, भक्ति मार्ग से इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये आपने देखा है कभी कि बिना नहाए कोई मंदिर? मैं करता हूँ। आप शिवलिंग में जल चढ़ाने चले जाते हैं? मैं खैर मैं शिवलिंग में जल चढ़ाने नहीं जाता। हाँ। लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ नहीं था तब मैं बिल्कुल, मेरे मन में कोई नहीं था कि नहा के मुझे पूजा करनी, मैं तो कैसे पूजा कर सकता हूँ। अच्छा, आप चले जाते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल चला जाता हूँ। ये बहुत रेयर होता है, 99% हो सकता है, ये 1% क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे इस बात का जवाब दिए, क्यों नहीं होना चाहिए? रात में आप ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे आपको नहाना जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब आप पानी अपने शरीर पर लेते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप में एक, कहते हैं ना, शीतलता आती है। और नहा धोकर आप जब स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके बॉडी का एनवायरनमेंट पूरा नीट एंड क्लीन स्वच्छ होता है, तो आपका दिमाग भी स्वच्छ होता है। एक गंदी सी जगह में जाकर के ना आपका दिमाग खराब रहेगा, अरे बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। वैसे ही देखिए, नहाना और भक्ति करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहाने का भक्ति मार्ग से कोई मतलब नहीं है। गंगा जी में कितने जीव जंतु रहते हैं,
गंगा जी में कितने जीव जंतु रहते हैं और वो दिन में कई कई बार नहाते हैं, वो बल्कि पानी में रहते हैं। क्या उनका नहीं, उद्धार वो हो जाता है? आप अब क्या उनका चीज उद्धार तो हो एक जाता है? अलग बात हो गई कि गंगा जी में अब तो देखिए, जो चीज मैंने आपसे जहाँ कहा की ना कि है, नहाना आपका पर्सनल थिंक हो सकता है, लेकिन अध्यात्म से इसका आप किसी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं दिखा सकते कि आपको सुबह उठ के नहा के ही सारा कार्य करनी चाहिए। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, जो लोग नहा कर उठकर काम करते हैं वो करो, गलत करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करते, कीजिए आप। मैंने कहा ना, भक्ति मार्ग से इसका कोई लेना देना नहीं। आप नहा के करते हैं तो भी ठीक, नहीं नहा करते हैं तो भी ठीक, कोई मतलब नहीं है देखिए, इसका। वो तो अपना अपने मानने के ऊपर है। अपने मानने के ऊपर है। ठीक नहीं, है। अपने मानने के ऊपर नहीं है, शास्त्र में कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि आप नहा के भक्ति कीजिए। अच्छा, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप नहा धो करके जाए, मतलब कुछ कहीं जो भी नहीं। आप व्यक्ति दिखा जैसे दीजिए जाना मेरे को, मैं चाहता मान है, जाऊंगा आपकी बात। जो जैसे जाना जो चाहता है जैसे वो जाना जाए। चाहता है, तन मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा मन साफ है, अब चलिए एक बार मैं आपको कहता हूँ, मैं नहा के गया मंदिर में और मुझे कोई स्त्री दिखी कम कपड़ों में, क्या फायदा हुआ मेरे सुनाने का? नहीं, मेरे देखिए, विचार भी बदल आपको गए, तो दोनों- सब कुछ बदल गया, मेरे सब कुछ विचार भी बदल गए, मेरा सब कुछ बदल गया, उस नहाने से कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं 10 दिन से नहीं नहाया हूं, और मैं आज शंकर जी के पास गया हूं, उनके मंदिर में गया हूं, और मैं उनके लिए मान ली मैं प्रार्थना करने गया हूं, मैंने कुछ नहीं देखा आसपास, मैं केवल गया शंकर जी के पास, अपनी प्रार्थना की, अपनी पूजा अर्चना करी और मैं चला आया। ये देखिए, ये आपके मन के ऊपर की बात है। एक व्यक्ति जो बिना नहाए वो चला गया, अरे यार मैं और वहां इसमें गया था, आपने अब मंदिर क्यों जाने की, गया? और इसमें आपने एक बात कही थी मंदिर जाने की। आखिर मंदिर ही क्यों जाना है आपको? आपके घर में भी तो मंदिर है। मतलब मंदिर इन द सेंस घर का मंदिर, बाहर का मंदिर, कहीं का भी मंदिर। आप पूजा तो नहा धो के ही करते हैं, कैसे बिना भी कर नहाए लीजिए तो आप, नहीं करते। पूजा का और नहाने का आप आपस नहीं- में कोई संबंध नहीं है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति बिना नहाए, अगर वो हिंदू है बिना नहाए वो दिया जला ले, अगर वो मुसलमान है वो बिना वजू करे अपने नमाज को पढ़ ले। क्यों करता है? क्योंकि उसे सिखाया गया है कि अगर आप अपनी बॉडी को, क्या उसने कभी सवाल किया है कि ये कर्म मेरे भक्ति मार्ग में आवश्यक है? कभी नहीं सवाल किया उसने। वो देखा देखी करता है। आज मैं आपके पहले उस पर आता हूं कि अंधभक्ति, इसको अंधभक्ति कहते हैं कि हम रूढ़िवादी हो गए हैं। हमने किसी चीज को अपने ऊपर इतना, हम उसके अंदर इतना अधीन हो गए हैं उसके, कि हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सबसे पहले उठो और नहाओ धो, अच्छी चीज है, लेकिन मैं नहा धो के ही भक्ति करूंगा, ये गलत चीज है। भक्ति करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहा धो के ही करूंगा, ये बहुत गलत चीज है। यानी आप भक्ति नहीं करोगे जिस दिन आप नहीं नहा पाए, उस दिन भी तो आदमी राम का नाम लेता ही है। देखिए, वो जो एक हम करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने कोई पूजा का संकल्प लिया, हाँ, ठीक है, कि अब मैं पूरे 21 दिन 20 दिन में लगातार मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, और बीच में उसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस व्यक्ति से जाकर के आप पूछिए, वो व्यक्ति कितना निराश हो जाता है, यार मेरा ये काम छूट गया। वो केवल इसलिए निराश कहीं ना होता कहीं है, उसको ये लगता है, यार मेरे से ये गलती हो गई, अब मुझे दोबारा से इसको वो केवल इसलिए निराश होता है कि उसने उसको भक्ति न मान करके अपनी आदत बना लिया है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, शास्त्रों में भक्ति का क्या वैज्ञानिक आधार है? शास्त्रों में भक्ति का कोई वैज्ञानिक आधार, शास्त्र ही खुद, देखिए, आखिर अगर मुझे अपने धर्म को समझना है तो मुझे अपने धर्म के धार्मिक शास्त्र समझने पड़ेंगे, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। और मेरे पास समय नहीं है कि यार इतने शास्त्र पढ़ेगा कौन, तो आप वो गुरु बनाइए, वो आपको शास्त्र बताएगा। आखिर आज की डेट में जो विज्ञान है, आपके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही गुरु है जो पूरी दुनिया में सबसे सही देखिए, है। ये तो प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है ना। आप सबके सत्संग सुनिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कौन गुरु क्या बता रहा है, किस शास्त्र में क्या लिखा है, उस पर अनुसरण कीजिए और आप प्रेमानंद जी देखिए। की बात की जी, प्रेमानंद जी के पास विराट कोहली जा रहे हैं जी। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी भक्ति की, भगवान की भक्ति की, वो IPL जीत गए, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। देखिए, क्या मैं केवल प्रेमानंद जी महाराज जी को इसलिए अच्छा मान लूं कि उनके पास विराट कोहली जा रहे हैं, या केवल आज मैं इसलिए अच्छा जान लूं कि उनके पास भीड़ है, या केवल मैं इसलिए अच्छा जान लूं कि उनकी आज रील बहुत चल रही है, या केवल अगर ये भीड़ है तो क्यों या है? केवल इसलिए, देखिए क्या होता है ना, आज मैं बताता हूं उनके पास भीड़ क्यों है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास नाम दीक्षा लेने जाएंगे तो उनकी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जो आपको पालन करनी पड़ेंगी। आप आज की डेट में अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों में से किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन सारे धर्मों से रिलेटेड कोई भी तीज त्योहार आपको नहीं मनाने। अच्छा, आप दिवाली नहीं मनाएंगे? दूसरा, आप सुन लीजिए, पूरे नियम सुन लीजिए। आपको कोई नशा नहीं करना है, उस नशे में आपको कोई सहयोग भी नहीं देना है। सहयोग इन द सेंस की मतलब, मैं कहीं ऐसी जगह बैठा हूं जहां मेरे मित्र दारू पी रहे हैं तो मुझे वहां बैठना नहीं चाहिए। चलिए किसी कारणवश बहुत इमरजेंसी है, मैं बैठ भी गया, मेरे मित्र ने कहा यार पानी की बोतल ले आना, मुझे पता है वो दारू पियेंगे तो मैं पानी की बोतल लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, पी मैं,
ये सहयोग हो गया। उनको सिगरेट पीनी है, मुझे माचिस ला के देनी है, मैं वो भी नहीं दे सकता। ये नियम मर्यादा है। और जितनी भी पौराणिक पूजाएं हैं, मुझे वो कुछ भी नहीं करनी है। मुझे केवल शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी है, जो हमारे गुरुजी बताते हैं। जो गुरुजी बताते हैं वो शास्त्र प्रमाणित बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाण देकर बताते हैं कि आप ये भक्ति कीजिए। अगर आपको न लाभ हो तो ये दास गारंटी देता है आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा, नहीं तो आप आके मेरे से बात कर लेंगे। अच्छा। फिर आप कहते हैं कि ये गुरु, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई ज्यादा प्रचलित है तो वो बहुत अच्छा गुरु, या कोई कुछ बता रहा है कुछ बता, आप देखिए ना वो मंत्र की जाप क्या दे रहे हैं, वो आप शास्त्रों में देखिए, अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो गुरु नकली है। अच्छा, तो ये लाखों लोग जो जा रहे हैं ये अंधभक्ति की तरफ जा रहे देखिए हैं। लाखों लोग अंधभक्ति तरफ, मैं आप देखिए अभी तक आपने मेरे से जितनी बातें कही हैं, आपने केवल बातें करी हैं, और मैंने अभी तक जितनी बातें करी हैं मैंने आपको शास्त्रों से प्रमाण देकर बातें करी हैं। मेरे आप किसी भी गुरु की बात कीजिए, वो अगर शास्त्रों से प्रमाण देता हो तब बात मानूंगा मैं उसकी कि वो सही गुरु है। अन्यथा इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी गुरु हैं सब नकली, सब अंधश्रद्धा भक्ति, केवल भक्त समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मरने के बाद उन्हें भूत बनवा देंगे, कुत्ता बनवा देंगे, बिल्ली बनवा देंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। जो भक्ति कर रहे हैं आज की डेट में, कौन कौन से शास्त्र हैं जो सही चीजें सिखाते हैं मनुष्य को? कौन से शास्त्र? हमारे सारे शास्त्र सही चीज सिखाते, कोई शास्त्र गलत चीज सिखाते ही नहीं। कोई भी शास्त्र, गीता जी ले लीजिए, चारों वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, उसके बाद आपके गुरु ने आपको सारे शास्त्र खोल के दिखाते हैं। कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, और गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, कोई शास्त्र गलत आपको दिखाते ही, बताते ही। तो ये कहते हैं कि आप पूजा पाठ ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते पूजा पाठ। गुरुजी जो हमें प्रथम मंत्र देते हैं उसमें मैं बता देता हूं, उस मंत्रों में, उन मंत्रों में देवी देवता कौन से? ब्रह्मा संग सावित्री, शंकर संग पार्वती, विष्णु संग लक्ष्मी, गणेश जी, दुर्गा जी। अच्छा। इनके मंत्र जाप देते हैं। अगर आप लोग करते हैं, शिवरात्रि पे शिव जी की पूजा होती है, केवल पार्वती जी को क्यों छोड़ दिया आपने? जबकि शिव जी को मरने से पार्वती ने बताया था। मैं कह रहा हूँ कि शिव जी की पूजा होती है, सिर्फ शिव जी की पूजा होती है, शंकर जी पे। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो वहां साथ में पार्वती होती है। देखिए मैं शिवलिंग, अगर मैं शिवलिंग की चर्चा पे जाऊंगा तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। शिव जी की पूजा होती है, शायद आपने शिव जी की पूजा की बात की, आपने शिवलिंग के बारे में कभी समझा कि शिवलिंग क्या है? क्या मैं वही कह रहा हूँ। शिवलिंग में गणेश भी है, शिवलिंग में कार्तिकेय भी है, शिवलिंग में अशोक सुंदरी भी है, शिवलिंग में माँ पार्वती भी है, शिवलिंग में शेषनाग भी है, और महादेव भी है। आप जब शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक साथ पूजा कर रहे हैं। आपने जो जितना कहा है ना शिवलिंग, आपने जितना कहा है शिवलिंग, शिवलिंग में कोई वास नहीं करता। शिवलिंग केवल शिवजी और पार्वती का लिंग है और कुछ भी नहीं है। आप मेरे से, अभी तो मेरे पास क्या शास्त्र नहीं है, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा आपको, हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, इसमें और कोई नहीं है। ये पूजा केवल, मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्रमाणित पूजा। आप देखिए, मेरी बात समझिए आप। अच्छा, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हुए ये सब गलत हैं, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज पुरजोर खंडन करते हैं, और 10 करोड़ के आसपास उनके अनुयायी हैं जो पुरजोर खंडन करते हैं। आप मेरी बात देखिए, अगर ये पूजा योग्य होते तो वेदों में इनका प्रमाण होता, क्यों नहीं है वेदों में प्रमाण? अगर ये पूजा योग्य होते तो गीता जी में प्रमाण होता, क्यों नहीं है गीता जी में? कहीं पर भी आप दिखा दीजिए। ब्रह्मास्त्र किसका अस्त्र है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मास्त्र है गीता जी में। एक मैं आपकी बात को अभी, गीता में ही ब्रह्मास्त्र मैं की बात आपकी सारी बातों का निचोड़ अभी दे देता हूँ। गीता जी में लिखा हुआ है, गीता जी में एक श्लोक है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मूर्ख स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, वो मुझको भी नहीं समझते। तो आपको सुनिए, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मूल स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले व्यक्ति मुझको भी नहीं समझते। अब मैं बताता हूं त्रिगुणमयी माया क्या है। 3 गुण क्या है? 3 गुण है, रजगुण, सतगुण, उत्तम गुण। मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होते बताया था, रजगुण, सतगुण, उत्तम गुण, इन तीनों गुणों के स्वामी हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस माया के द्वारा ये तीनों लोग मिलकर माया रचते हैं। उस माया की स्वामिनी है दुर्गा जी, जिनके ये संतान हैं। अब आप समझिए, अब इसके अंदर कौन कौन लोग आ गए? दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप जो बातें कह रही हैं, आप केवल लोक वेद के अनुसार कह रही हैं, और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं शास्त्र प्रमाणित बात कर रहा हूं। अब मैं शास्त्रों की बात करती हूं। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मूढ़ स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मुझको भी नहीं बचते। यानी कि
इन लोगों की भक्ति करने वाले को, जो लोग इनको अंतिम भगवान मान के चल रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, राम को पूज रहे हैं, शंकर को पूज रहे हैं, इनको इनके अवतारों को पूज रहे हैं, उनको मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले प्राणी बताया गया है। गीता जी की बात कर रहा हूं मैं, मेरे अपने शास्त्र लिखे हुए, मेरे हाथ के शास्त्र लिखे हुए नहीं है। आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, और मैंने फिर भी नहीं कहा पूजा नहीं करना चाहिए, गीता शास्त्र के अनुसार पूजा करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार आप ये कहते हैं कि देव जो हम जिस तरीके से हम भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है। हाँ, वो भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। और भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा की जाए। और ना, आप देखिए, आप इस बात को गलत मोड़ कर रही हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा तुम नहा के ही करो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं भगवान कहते हैं पूजा करो, सुमिरन करो। सुमरन, देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पाना। और वो सुमरन क्या है? सतगुरु के लक्षण कहूं मधुर वैन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण बखाना, 4 वेद 6 सात का ज्ञाना। ठीक है, अब ये गुरु ढूंढो, आप गुरु के अनुसार उसके सत्संग सुनो, उनको आप ध्यान पूर्वक सुनो, उनके जो वो सत्संग बता रहे हैं उनका मिलान करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से जाके नाम दीक्षा ले लो। आप, मैं जब मटका लेने जाऊंगा या मैं टीवी खरीदने जाता हूँ, मकान लेने जाता हूँ, तो मैं चारों तरफ से उसको देखता हूँ, परखता हूँ। सब आप भी कीजिए ना, सारे गुरु के सत्संग सुन लीजिए, सबसे लास्ट में मेरे गुरु जी का सत्संग सुनिए और शास्त्र खोल के बैठिए, मिलान करिए। अगर उनकी कोई भी बात गलत है तो आप मुझे फोन करके बुलाइए, जो सजा आप देंगे मैं मानने को तैयार हूँ, या आप जैसी पूजा करती हैं मैं वो मानने को तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं, सब नकली हैं। जो अभी हम देख रहे हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब नकली हैं। लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सब नकली हैं। जो ऋषि जिन्होंने अपने शरीर गला दी 1000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए, वो भी नकली हैं। अच्छा, ऋषि दुर्वासा, जान नाम सुना होगा आपने? हैं? एक तपस्वी जिन्होंने तपस्या की, तप अर्जित किया और वो परमाणु बम बन गए अपने आप में। एक छोटे से बालक, कृष्ण का पुत्र था प्रद्युम्न, उसने छोटा सा मजाक कर दिया, कढ़ाई बांध के आया, लेडीज का स्वांग रच के आया। ये महाभारत में प्रमाण है। लेडीज का वो वेशभूषा बन के आया। उन्होंने पूछा जी महाराज जी इसमें क्या है बताइए, लड़का होगा कि लड़की होगा? उन्होंने अपने तपोबल से देखा, मजाक करें, उन्होंने श्राप दे दिया कि इसमें यादव कुल का नाश है। आप बताइए, वो ऋषि थे या पापी थे वो? अच्छा, बताइए आप मेरे को, आप जवाब दीजिए, वो ऋषि थे कि पापी थे? मतलब एक बच्चे ने मजाक कर दिया, क्षमा कर देते उसको, अगर इतने बड़े ज्ञानी थे तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें पता चल गया कि उन्होंने ये उनसे मजाक किया जा रहा है। बिल्कुल मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये श्राप है। और वो बेचारे यादव, मतलब केवल जो गर्भ के अंदर थे वो बचे थे, बाकी सब मर गए थे। अच्छा। और जो बच गए थे उनको कृष्ण जी ने मारा था मूसल से, और कृष्ण जी भी मरे थे। अब जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, राम को अंतिम भगवान मान के करते हैं, रामायण काल में जब रामचंद्र जी ने 7 पेड़ों के पीछे से छुप के बाली को मारा था, बाली जो है सूर्य पुत्र, सूर्य का अंश थे, रामचंद्र जी विष्णु का अवतार थे। बाली ने वही पूछा था कि ये पृथ्वी संस्कारों का खेल है, यहाँ पर केवल मैंने आपका लिया, आपने मेरा दिया, केवल इसी तरह से हम यहाँ जुड़े पड़े हैं, लेकिन मेरा आपका कोई संस्कार नहीं। आपने ये क्यों से नया संस्कार जोड़ दिया? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऐसे, कहा कि ये ऐसे वो होता है, अब मैंने आपको मारा। कह रहा आपने मार दिया मेरे को, ठीक है आपकी सारी बात ठीक है, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी आपको मारने का मुझे अधिकार नहीं है। आपने मुझे क्यों मारा? लेकिन आपने संस्कार जोड़ दिया, अब इसका बदला उन्होंने कहा कि मैं अब द्वापर युग में कृष्ण बन के जन्म लूंगा और तुम बालिया नामक शिकारी बन के जन्म लोगे, मैं वहां पर आपके बदला पूरा करूंगा। इंच टू इंच, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर बदला पूरा होता है। ये काल का लोक है मैडम, ये किसी अरे गहरे का लोक नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा। वहां सब हिसाब होता है चित्रगुप्त के कागज में। वहीं पर वो जब विश्राम कर रहे थे, पैर के ऊपर पैर रख के बात कर रहे थे, उनके पैर में मणि चमक रही थी। वही 7 पेड़ों के पीछे से बाली ने, जो बालिया नामक शिकारी था, उसने तीर मारा, उनके पैरों में मरा, पैरों में लगा। वहीं उन्होंने कहा था कि ये तेरा मेरा पुराना हिसाब है, तू चला जा यहाँ से, पांडव आएंगे तो तुझे मारेंगे, तू चला जा यहाँ से। पूर्व कर्मों की सजा होती है जो मिलती है। जब भगवान भी पूर्व कर्म की सजा भुगत रहे हैं तो मैं किसकी भक्ति करूं? मेरी सवाल का जवाब फिर वहीं पर आ गया। गुरु की भी करेंगे तो भी आपको अपनी सजा तो भुगतनी है। अब मैं आपको बताता हूं, कबीर साहब की वाणी है, जब भी सत्यनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। वह पूर्ण परमात्मा अपने सत साधकों के संपूर्ण पापों का नाश करके उसे नया जीवन देता है। अच्छा, मैं आपको शास्त्रों, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ शास्त्रों से प्रमाणित बता रहा हूं। आप बताइए, जब वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि वह परमात्मा मेरे सारे पापों का नाश कर देगा, अगर मैं
सत भक्ति करता हूँ, सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करता हूँ, तो मेरे पूर्व के जितने पाप हैं वो सब इसी क्षण खत्म हो जाएंगे, इसी क्षण। तो मेरे ऊपर कर्म का लेख नहीं होगा। चित्रगुप्त के कागज फाड़ूं, मतलब कबीर साहब कहते हैं जी, मतलब तो वो शिव परमात्मा। पुराण आपने पढ़ा है? देखिए जी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अभी आप गीता और मैं सबके ऋग्वेद- प्रमाण दे सकता हूँ, नहीं, सबसे बता शिव सकता पुराण हूँ। अगर आपने पढ़ा है तो शिव पुराण में क्या आपने भक्ति नहीं पढ़ी है कि किस तरीके से शिव की भक्ति की जाती है? बताइए, आप मुझे बताइए, आपने पढ़ी तो आप अगर बताइए। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? क्योंकि ये भी तो हमारे ग्रंथों में। दुर्गा सप्तशती कभी पुराणों में नहीं आती मैडम, दुर्गा सप्तशती पुराणों में नहीं आती। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण आता है पुराणों में, जो दुर्गा जी वहां का से है। निकलता है ना? नहीं निकलता, वहां से कुछ भी नहीं अगर निकलता। अगर अच्छा ये बताइए मेरे को आप, और जो सप्तशती का पाठ है, कवच है, ये अच्छा, सारी एक चीज चीजें बताइए। वहीं से तो ली गई अच्छा हैं। एक चीज बताइए आप, नहीं ये वो वहां के नहीं है, ये केवल हमारे जो आधुनिक समाज के पांडे हैं जिन्होंने चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रखा है। आप अगर पढ़ेंगे तीसरा स्कंद, उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व काल के राक्षस आपको कलयुग में। गीता का ज्ञान कैसे हुआ? मेरे आपने गुरु के जब द्वारा, पढ़ा, मेरे गुरु के आपके द्वारा। गुरु ने पढ़ा हाँ, ना? हाँ जी, आपके गुरु पढ़ते हैं तब आप लोगों को बताते हैं जी तो सेम चीज तो ये भी है ना पढ़ते हैं, बताते कि हैं, वो अगर कैमरे के पीछे पढ़ते मतलब हैं। जो और लोग पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं और जो गुरु पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको अब बताता उनके हूँ, पढ़ने अब मैं का आपको, स्रोत और हमारे पढ़ने का स्रोत भी तो एक ही है। अब आप, अच्छा मैं कुछ मैं कुछ आपको बताऊंगा, आप उसका निष्कर्ष निकाल के मुझे दे देना। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं कि माता तुम ही नित्य हो, तुम ही जगत जननी हो, तुम्हारे ही कृपा से हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, तुम ही जगत जननी हो। और उसी के बाद शंकर जी कहते हैं कि यति महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा भी तुम्हारी ही संतान है, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब जाते हैं विष्णु लोक में और विष्णु जी वहां तपस्या में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे यह देख के अति आश्चर्य हुआ कि चराचर जगत के स्वामी, तीनों लोगों के ज्ञाता किसकी साधना में लीन है, जबकि संपूर्ण संसार तो इनकी भक्ति कर रहा है और ये स्वयं किसकी भक्ति कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने बताया कि मैं चराचर जगत को स्वामी नहीं हूं, मैं तो उस देवी भगवती की भक्ति करने में लीन था जिनकी कृपा से मुझ में सतोगुण, तुम में रजोगुण और शंकर के अंदर तमोगुण का, मतलब तमोगुण हमको ये मिला है। इसी कार्य के अधीन हम कार्य करते हैं। मेरा कार्य समस्त देवताओं के विकराल शरीर को शांत करना होता है। जब कभी मुझे समय मिलता है तो मैं पार्वती के साथ बैठ के सुखपूर्वक समय बिताता हूं। अर्थात जिस तरह से हम आज कोलू के जाल में फंसे हुए हैं, नौकरी करना जाना, कभी छुट्टी संडे को होती है तो हम अपनी पत्नी बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, इसी तरीके से यह देवता भी हैं। फिर देवी दुर्गा, मतलब जिनका ये पुराण है, वो 7वें स्कंद में कहती हैं कि तू मेरी भक्ति कर, मुझ में लीन हो, मेरी साधना कर। और फिर कहती है बाद में कि तू इन सब बातों को छोड़ दे। मतलब अभी तक मैंने जितनी बातें तुझे आगे तक बताई, पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, तू सारी बातों को छोड़, तू केवल उस एक ब्रह्म की पूजा कर जो ब्रह्म लोक में स्थित है, उसका मंत्र ओम है। और गीता जी में देखिए अब क्या होता है ना, ये गुरु बताता है कौन कहां से जुड़ा है, कौन कहां से निकला हुआ है। और गीता जी में लिखा हुआ है कि ओम मतलब ब्रह्म लोक तक सब जो है क्या कहते हैं उसको, सब आवागमन में है, मतलब नष्ट होता है और फिर आता है। अच्छा, आप समझे मेरी बात? अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग है। ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, गॉड हम बोलते हैं, GOD गॉड। जी से जो जनरेट करते हैं, O से ऑपरेट करने वाला और D से डिस्ट्रॉय करने वाला। हाँ। जनरेट करते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। सबको पता है कि जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो उनका काम है सृजन करना, हाँ। और ऑपरेट जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो विष्णु जी हैं। हाँ। वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। डिस्ट्रॉयर वो कहा जाता है शिव जी को, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं और लोग अगर इनकी ही उपासना कर रहे हैं, लोग इनके लिए ही भक्ति कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए गलत ये है कि लोग इनको सर्वे सर्वा मानकर पूज रहे हैं।
क्योंकि गलत ही है। सुनिए मेरी बात, जब सुन लीजिए। यही सृष्टि के सुन लीजिए, नहीं नहीं गलत बात, अभी मैंने आपको कहा लाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले और सृष्टि को डिस्ट्रॉय करने वाले तो यही है। अच्छा मेरी एक तो बात, फिर किसकी भक्ति करेंगे? मेरी एक बात का गुरु की भक्ति करेंगे? मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मैंने एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री में एक मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, एक पैकेजिंग में मैनेजर है, एक डिस्पैच मैनेजर है, एक क्वालिटी चेक वाला मैनेजर है, और अब मेरे वर्कर इन्हीं को सर्वे सर्वा मान ले तो क्या सही है? आप बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ, यस या नो में जवाब दीजिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। यस नो नहीं, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप मेरी बात, मेरी रोजी रोटी अगर आपसे चल रही है तो मैं वो सारे काम करूंगी जो आप मुझे कहेंगे। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इस व्यक्ति को खुश रखूं ताकि मेरा आगे जो जीवन है वो सुखमय निकले। देखिए ये यहाँ मुझे पर आप गलत प्रमोशन हैं। देंगे, ये मुझे प्रमोशन देंगे, मुझे फायदा होगा। देखिए जी बिल्कुल, कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है वो, आप समझिए। खुश रखना अलग चीज है, सर्वे सर्वा बनाना अलग चीज है, आप समझिए मेरी बात। अब उसे ये पता है कि जो जिस सांसारिक दुनिया में ये है उसमें अगर उसकी रोजी रोटी इस व्यक्ति से चल रही है तो इसकी सुननी होगी, और अगर वो इस दुनिया में उपलब्ध है और उसे ये पता है कि इसके अलावा सिर्फ एक है, वो है ऊपर बैठा, और मैं उसकी भी भक्ति करूंगा, एक उसकी करूंगा, उसकी भक्ति ही हुई एक तरीके से, उस जिसके पास वो काम कर रहा है एक तरीके से उसकी भक्ति हुई, क्योंकि वो उसके हर बात में जी हाँ मैं आ रहा हूं, मैं ये नहीं आ पाऊंगा, वो इतना डेडिकेटेड होता है। वही डेडिकेटेड वो भगवान के प्रति मैं है। ये कह रहा हूँ, यही तो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। आपने सवालों का जवाब तो आपने खुद दे दिया कि भाई जो मालिक है उसको भी पूछना पड़ेगा, और जो उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं जो 3 लोग हैं उनको भी उसको मानना पड़ेगा। तो यही तो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। हमारे सर्वे सर्वा नहीं हो सकते, वो जो तीनों हैं वो नीचे सर्वे सर्वा नहीं। सर्वे सर्वा तो वो मालिक बैठा हुआ है जो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, वो जब चाहे तब उनकी भी छुट्टी कर सकता है, उनकी भी छुट्टी कर सकता है। वो उसको काम बता रहे हैं, उनका उससे रोज का कनेक्शन है। आप समझे नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको फिर क्लियर करती हूँ। आपने कहा कि एक एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है तो वो उसको सब कुछ नहीं मानेगा, आपने ये कहा ना। तो मैं अगर आपके पास जॉब कर रही हूँ, मेरे को सैलरी मिल रही है, तो मैं तो आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन हाँ ये है कि मेरी दुनिया चलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं सारी चीज अपनी खरीद सकती हूँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे फिर भीख मांगना पड़ेगा, और भीख भी वो देगा अगर आधे लोगों ने दिया, आधे लोग नहीं देंगे। फिर आप अपनी जिंदगी सोचिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो बॉस है। देन उसके बाद अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें पता है कि वो गॉड है। अभी आपने हाँ कहा कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर वही है, हमें यहाँ लाने वाले, हमें यहाँ चलाने वाले और हमें यहाँ से ले जाने वाले, वो 3 लोग हैं। तो उन 3 लोगों की अगर भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्ति में जब मैं शिव पुराण की बात कर रही हूँ तो शिव पुराण में ये बहुत अच्छे से लिखा है कि शिव जी की पूजा शिवलिंग पर की जाती है, उन्हें बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन में ये चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि क्यों दिया जाता है। साइंटिफिकली कुछ प्रूव नहीं होता, बिल्कुल प्रूव है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। सावन के टाइम में आप दही खाइए, आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जीव जंतु और जहरीले पौधे उगते हैं, पता है कि बहुत ग्रीन हो जाता है, बहुत ज्यादा, उसको शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। उसका रीजन भी ये है कि शिवजी ने उस समय पे, एक टाइम था जब समुद्र मंथन, जिसका साक्ष्य हमारे इस धरती पर उपलब्ध है, वहां पर वो पर्वत है जिससे समुद्र मंथन हुआ था। जिस चीज को लिखा गया है वो चीज दिख रही है हमें। हम किसी चीज को तब प्रूव करते हैं जब वो हमें दिख रही होती है। समुद्र मंथन हुआ, सबको पता है, विष निकला था। नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने विष को पिया था, ठीक है। और सावन का वो समय था जिस समय पे ये चीज घटी थी, और शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि शिव वो है जो दुनिया से इतना विषैला जहर, जिसे किसी और देवता ने नहीं पिया, और उन्होंने भी उसे अपने कंठ में धारण किया। उनकी जो पत्नी थी पार्वती, उन्होंने उनकी मदद की थी, उसे कंठ में ही रोक दिया था, क्योंकि अगर वो बॉडी में जाता तो वो पूरा खत्म हो जाता। तो इस वजह से उन्हें सावन के टाइम में महादेव को ये चीजें चढ़ाई जाती है। लोग अपने घर से दही लेके जाते हैं, दही खाते नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली भी इस बात को देखें तो दही नहीं खाना, दही का लोग कढ़ी नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? उन्हें पता है कि बॉडी खराब होगी हमारी। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप गूगल पे जाइए। आज आप साइंस की बात कर रही हैं, आज आप साइंस की बात कर रही हैं। हमारे पूर्वज बहुत पहले बताते हुए थे, न सावन दही न भादो, मतलब इस तरीके से कुछ है, कहा जाता है। ये आज की बात नहीं है। जब साइंस, देखिए मेरी बात सुनिए, जब साइंस का कोई एस भी नहीं था, ये तब से माना जाता है, ठीक है। आज सूर्य की दूरी निकाली गई है। तुलसीदास जी ने कभी क्या कहते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दी गई थी जब हनुमान जी उनको निकल गए थे, ठीक है। अब मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूं, जब आपने कहा था कि मतलब ये एक तो पृथ्वी, एक तो उत्पत्ति करता है, एक जो है पालन करता है, और एक संहारक है,
ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ठीक है। मैंने अभी आपको प्रमाण दिया संक्षिप्त देवी भागवत पुराण 30 स्कंद से मैंने आपको प्रमाण दिया कि दुर्गा जी ने इन तीनों लोगों को ये कार्यभार सौंपे हैं। ये इसके मतलब ये इसके उत्पत्ति करता नहीं है कि ये इनके स्वामी है। इसका आपको उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने सुखदेव ऋषि का नाम सुना होगा। सुना है जिन्होंने कथा सुनाई थी परीक्षित जब का मोह यहां से भंग हुआ था और वो स्वर्गलोक गए थे। ठीक है, सुना है आपने। जब अमर कथा सुना रहे थे वो माता पार्वती को, तो वो तोते का अंडा था जो अमर कथा से वो हो गया, उसके अंदर तप हो गया और वो उड़ गया। शिव जी भागे उसके ऊपर उसको मारने के लिए, और वो जाके वेद व्यास की पत्नी जमाई ले रही थी, वो उनके सूक्ष्म रूप बना के उनके गर्भ में चला गया और वो 12 साल तक रहा था उसमें। आपके शिव जी की बात बताता हूं, मुझे लग रहा है आप शिव जी के भक्त हैं। आपके शिव जी की बात बताता हूं। आपके शिव जी वेद व्यास के पास गए और उनका रोका भी, क्या हो गया, कह रहे हैं कि इसमें मेरे ज्ञान का चोर छुपा हुआ, मैं इसको मारूंगा, और वो ज्ञान पाके ये अमर हो गया है। तो वेद व्यास कहते हैं कि आप भगवान हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अच्छा। कि जब वो ज्ञान पाके अमर हो गया तो मार कैसे सकते हैं आप उसको। कहाँ पढ़ा था ये आपने? अरे मैं भी सब बताता हूँ आपको, शिव पुराण में पढ़िए आप, उसमें सब मिल जाएगा आपको। अच्छा। शिव जी की जितनी भी कथाएं हैं सब उसके अंदर है। शिव पुराण पढ़िए आप, उसके अंदर। महाभारत पढ़ेंगे उसमें उसके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि वेद व्यास महाभारत के उसमें भी है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तब वो शिव जी वहां से अपना त्रिशूल लिए और वहां से चलेगा। वो 12 साल तक रहा। यहाँ से वेद व्यास उसे मतलब मना, बेटा पुत्र बाहर बाहर कह रहा है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। यहाँ तो जो 3 गुण है ना, इनका जाल बहुत तगड़ा है, मैं तो आऊंगा तो बाहर यहीं रह जाऊंगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भाई इसको बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि आप महात्मा बाहर निकलिए। कह रहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर उस शर्त पे निकलूंगा जब आप ये अपनी शक्तियों को रोक लें। तो उन्होंने कहा कि हम ये शक्तियां हमारे वश में नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते। हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं कि गाय के सर पे राई का दाना जितनी देर टिकेगा। कह रहे ठीक है, उतनी देर रोको तुम। इन्होंने अपनी शक्तियों को उतनी देर रोका और ये तुरंत बाहर हुए। उस समय सुखदेव ऋषि 9 नाथ और 84 सिद्ध पैदा हुए थे मैडम। अच्छा, ठीक है, वो पैदा हुए और उन्होंने नाड़, ओवरनाल होती है, ओवरनाल जिसके थ्रू बच्चे को खाना पिलाई होती है, उन्होंने वो काटी भी नहीं, अपने कंधे पे लिए और सीधे विष्णु लोग चले गए। सीधे रुके ही नहीं। उन्होंने कहा पुत्र पुत्र कह रहे, पीछे देखूंगा तो फिर यही जंजाल रह जाएगा, मेरा आप में मोह उत्पन्न हो जाएगा। आप शिव जी की बात करें, देखिए ये लोग क्रिएटर नहीं है, ये लोग भी स्वयं फॉलोअर हैं। आखिर किसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा जी अगर सबसे बड़े हैं तो? विष्णु जी किसकी पूजा करते हैं? देखिए अगर हम मेरी बात तो जवाब दीजिए मैडम। देखिए सवाल से सवाल, हाँ, शिव पुराण की कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि एक मिनट आप सुनिए, देवी की भक्ति करते हैं। एक मिनट आप सुनिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, सवाल का जवाब तो जवाब होगा कि ये तीनों लोग किसकी पूजा करते हैं। अगर ये सबसे बड़े हैं तो ये भी सुमिरन करते हैं, ध्यान किसका करते हैं? क्यों करते हैं? जब ये क्रिएटर हैं, ये मतलब इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये किसकी भक्ति करते हैं? तो देखिए, अब आप कह रहे हैं कि भक्ति किसकी करते हैं। अब कहा यह जाता है कि जो महादेव हैं वो ध्यान में लीन रहते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? अब वो कहा जाता है कि वो एक और चीज, अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, शिव जी के बारे में पूछता हूँ कि जब माता पार्वती नहा रही थी और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे, तो शंकर जी त्रिकालदर्शी हैं, देवों को देव, महादेव, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं। क्या उनको ये नहीं पता लगा कि ये मेरा पुत्र है? अच्छा, जवाब दीजिए मेरे को आप। देखिए अब नहीं, अभी बात मेरी खत्म नहीं, मैं 2 प्रमाण दूंगा, उसके बाद आप बोलिए। इसी सवाल का जवाब देती हूँ। आपने ही अभी बोला कि अभी रुकिए, पूर्व कर्मों की सजा होती है। रुकिए मैडम, अभी रुकिए। क्या उनको ये नहीं पता लगा कि वो गणेश जी हैं? उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। ठीक, चलिए आप कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। फिर माता पार्वती आई, उन्होंने काली रूप धारण कर लिया, एकदम कि नाश ही कर दूंगा मैं पृथ्वी का। वो काली जी थी, माता शक्ति थी, वो भी देवी हैं। ठीक है, जो हलाहल विष उन्होंने पिया था शंकर जी ने, वो शंकर जी की शक्ति नहीं थी, वो रोक लेती मैडम। शास्त्रों का अनुसरण कीजिए पूरा। यहाँ पर शक्ति देवी बैठी थी नीचे गले पे, तब वो रुका था। मैंने आपको जब बता रही थी तब कि उन्होंने अपने हाथ से कंठ में ही रोक दिया था, नीचे ना जाए। वो बैठी थी वहां पर अंदर, तब जाके वो हलाल विष रुका गया था। उसके बाद शंकर जी कई युगों तक बेहोश रहे थे, होश ही नहीं था उनको। सुनिए मेरी बात, अभी इसका प्रमाण भी दूंगा मैं आपको। पर्वतों पे जाकर के कहा जाता है कि मैडम वही बेहोश हो गए थे, गर्मी हो गई थी बहुत ज्यादा, मैडम वही बेहोश हो गए थे। उन्होंने पिया और वही चित्त हो गए, वो वही चित्त हो गए, बेहोश हो गए। देवों के देव महादेव की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उन्होंने जब वहां पर उन्होंने किया, तब उन्होंने उसका क्या कहते हैं, हाथी का सिर लगाया अपने पुत्र का। जो उनका वास्तविक सिर था वो भी नहीं लगा पाए।
अब एक प्रमाण तो ये दे दिया मैंने, दूसरा प्रमाण देता हूं। भस्मागिरी नाम का एक ब्राह्मण था जो कैलाश के बाहर जो है वो तपस्या कर रहा था, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहा था। पार्वती जी कि ये आपका भक्त है, कब से तपस्या कर रहा है, इसको वरदान दे दे जो मांगता है। शंकर जी के पास एक भस्म कड़ा था। अगर दुनिया ये समझती है कि शंकर जी अजन्मा है, उनकी मृत्यु नहीं थी, उसका प्रमाण देता हूं अभी आपको। जब उन्होंने कहा, उन्होंने भस्म कड़ा पहन रखा था, वो गए उसको मांगने, बेटा हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बता क्या मांगता है। उन्होंने कहा मुझे भस्म कड़ा दे दो। शंकर जी ने ये सोचा कि भाई साधु है, जंगल में रहता है, जानवर से बच सकते रक्षा के लिए मांगता होगा, और वो शंकर जी की भक्ति कर रहा था। त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मूढ़ स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले लोग मुझको नहीं बचते। इस पूरे श्लोक को मैं आपको चरितार्थ करके दिखाऊंगा अभी। जब उसको भस्म कड़ा मिल जाता है, वो तुरंत हंसता है जोर से। आप समझे मेरी बात? उसका नाम था भस्मागिरी। इस प्रकरण के बाद उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। असुर माना, भस्मासुर मतलब भस्म असुर, राक्षस, ब्राह्मण से राक्षस हो गया। वो कहता है शंकर सावधान, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और शंकर जी त्रिशूल लेके आगे आगे भाग लिए। शिव महापुराण में पढ़ लीजिएगा आप, शंकर जी क्यों भागे? जब वो अजन्मा है तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्यों भागे? मुझे कोई प्रमाण दे दे। फिर विष्णु जी ने आके उनको भस्म किया, भस्म कड़ा वहीं पड़ा हुआ था। क्योंकि शिव जी को ये भी कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा, क्योंकि शिव जी का एक नाम भोले भंडारी भी है, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वो किसी को गलत बात है, कुछ मांग रहा है। मैडम देखिए, तो जब उसको बहुत इजीली आपको देखिए, आपको मान लेना चाहिए, मैंने आपको इतने प्रमाण दे दिए हैं, आपको मान लेना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं, ये देवता जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से परे होते हैं ना, इनके ऊपर इनका असर तो नहीं होता। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आपने जो कहा कि इन्होंने अपने पुत्र के ऊपर ही गज का सिर रख दिया, हाँ। अपने इतनी ताकत होते हुए भी दोबारा से क्यों नहीं लगा पाए? देखिए, हर चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है। लॉजिक क्या? अभी आप ही बता रहे थे कि वो पूर्व कर्मों की सजा होती है। तो भगवान कैसे हो गए? पहले से वो लिखा तो भगवान कैसे हो गए? आप मेरी बात तो जवाब दीजिए। अगर वो भी पूर्ण कर्म की सजा भुगत रहे तो मेरे ऐसे हुए? क्योंकि भगवान ये बताते हैं कि आप जो हम हैं वो सेम चीज आपको भी करनी होगी। भगवान भक्ति कर रहे हैं ना, आपको भी भक्ति करनी है। अगर आप तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? भक्ति से। किसकी भक्ति? बंधन को वही काट सकता है जो निर्बंध हो। अगर मैं आपको कुर्सी में बांध दूं और मुझे अगर ये कभी कोई थर्ड पर्सन आए, आपको भी चेयर से बांधे और मुझे भी चेयर से बांधे, तो हम दोनों को आजाद कौन करेगा? गुरु जो है वो महादेव से भी ऊपर है। मेरी बताइए, वो तो पूर्ण ब्रह्म है हमारे गुरु। क्यों पूर्ण ब्रह्म है? वो वाणी है ना एक, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। क्योंकि वो गुरु उस ब्रिज का काम करता है जिसको पे चढ़ के आप भवसागर पार करते हैं। अच्छा, आपके जो ये गुरु हैं किसकी आराधना करते हैं? वो भी तो किसी की आराधना करते हैं, वो भी किसी को सुमिरते होंगे। बिल्कुल करते हैं, कबीर साहब की आराधना करते हैं। अच्छा, कबीर साहब सबसे बड़े टॉप पे हैं। अच्छा, क्योंकि न तो उनका जन्म हुआ है, न उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, महादेव का जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु भी होती है उनकी, शास्त्र प्रमाणित करते हैं। उनके अवतार हुए हैं। किसके अवतार? महादेव। मैडम महादेव, मैंने अभी आपको जब हनुमान जी जो है वो अवतार हैं। मैं हनुमान जी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण 30 स्कंद में ये तीनों भगवान दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं और बोल रहे हैं खुद कि हम जन्म और मृत्यु में हैं। अच्छा, मेरी ये वाणियां मेरी नहीं है, ये लिखी हुई हैं। और ये लिखा हुआ है कि जो संत कबीर हैं वो ना उनका जन्म हुआ है और ना ही मृत्यु हुई है। आप ऋग्वेद पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। संत कबीर को अगर पढ़ना हो तो व्यक्ति किस चीज को पढ़े, कहाँ से सीखे, कहाँ जाए उनके लिए? संत कबीर जी के बारे में अगर आपको ये होता है कि वो भगवान नहीं थे, वो संत थे, तो आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के बाद मंत्र पढ़िए उनके सारे। उनमें आपको एक जगह नहीं 50 जगह नाम मिल जाएंगे। अच्छा। कबीर साहब के गीता जी में नाम मिल जाएगा, कबीर साहब का गुरु ग्रंथ साहिब में नबीर मिल जाएगा। फाइव सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सयाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। कबीर साहब जी जुलाहे काम करते थे, और पंजाबी में जुलाहे को धानक भी कहा जाता है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाए, वो काशी माहे कबीर हुआ। जी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई होगी? कबीर जी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई होगी? आप देखिए, आप ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे। उन्होंने कभी जो हम जीवन उन्होंने सबको भक्ति बताई,
उस युग में जिस टाइम पे वो भक्ति करते थे, उनके मुसलमान भी अनुयायी थे, उनके हिंदू भी अनुयायी थे। कबीर केवल एक, पूरे विश्व में कबीर एक नाम ऐसा है जिससे आप धर्म को परिभाषित नहीं कर सकते। फिर तो साईं भी है। कौन? साईं की भक्ति हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। साईं का नाम चांद मियां है, वो साईं है ही नहीं। अच्छा, तो जो हिंदू हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो तो किसी को भी, वो तो पत्थर पूछ देते हैं, मंदिर, वो तो पत्थर पूछ देते हैं। अब आप सोचिए कि पत्थर में अगर उसको भगवान मान लिया जाए तो मैं सोचूंगा ही नहीं मैडम, क्योंकि वो गलत है। मैं सोचूंगा ही नहीं। गीता जी में लिखा है कि जो देवताओं को पूछते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूछते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूछते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं। तो मैं पत्थर क्यों पूछूं? मुझे पत्थर थोड़ी बनना है। और मैं देवताओं को क्यों पूछूं? मुझे देवता थोड़ी बनना है जाके। अच्छा, उसके बाद भी तो जन्म मृत्यु है। अच्छा, उसके बाद भी तो जन्म मृत्यु है। तो आप फिर किसको पूछना चाहेंगे? मैं तो उनको पूछना चाहूंगा जो निर्बंध है, जो मुझे मोक्ष दे। मैं दोबारा इस भवसागर में नहीं आना चाहता। कितना डमडमा है, आप बताइए कौन सुखी है संसार में? मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का क्या मतलब है? जब आत्मा सीधे परम धाम में जाके मिलती है, सतलोक में। वो एक ऐसा स्थान है, वहां पे सतलोक में क्या चीज है? वो अविनाशी स्थान है। अच्छा, वहां कुछ भी विनाश में नहीं आता। वहां आपको ऐसा क्या मिलेगा? तो वहां जाने के बाद फिर मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, हमेशा वहां युवा शरीर होता है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद में भी है। अच्छा। यजुर्वेद में भी है। तो वहां जाके आपका जन्म मृत्यु नहीं होती, हमेशा युवा शरीर होता है वहां पर। मतलब इस तरह का, जैसे आज हम इस पृथ्वी पर जानवर या मनुष्य जो पुरुष और स्त्री मिलके जो मतलब बच्चे उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई कर्म वहां नहीं होता। ऐसा कोई भी कर्म वहां नहीं होता। वहां पर ये सभी आत्माएं वहीं से आई हुई हैं। यहाँ पर जो प्रमाणित है, शास्त्र प्रमाणित है ये सब चीजें। आखिर मोक्ष शब्द आया कहां से? जब मैं स्वर्ग जाके दोबारा मैं वापस आ जाऊंगा तो ये तो मोक्ष नहीं हुआ ना मेरा। अच्छा, स्वर्ग जाकर के वापस नहीं आना? वापस आप एक समझिए ना, स्वर्ग में क्या है। मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, कबीर साहब की वाणी है, तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। जो तप करता है उसको राज मिलता है, और जब राज मिलता है तो उसको मद होता है, यानी घमंड हो जाता है। और जब राजा मरता है तो उसका जो जन्म होता है या तो कुत्ते का होगा या गधे का होगा, ये निश्चित है। अच्छा, ये निश्चित है, 100% ये निश्चित है। कुत्ता या गधा, तो दोनों में से कोई एक होगा। केवल इसमें एक कहना कभी कभी कुछ अलग हो जाता है। तो राजा जनक उसमें अलग थे। राजा जनक जब मरे तब उन्होंने गुरु नानक जी का जन्म लिया। तो मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, उनको राज मिलेगा। राज कौन सा मिलेगा? इंद्रदेव की गद्दी मिलेगी। इंद्रदेव की गद्दी मिलेगी, और इंद्रदेव की गद्दी मिलेगी तो इंद्र को ये लगा कि मेरी गद्दी हिल जाएगी। वो आए पृथ्वी पर, नीचे आए। उन्होंने अपनी पटरानी भेजी, मेनका। पटरानी मतलब उनकी पत्नी मेनका भेजी। वो नीचे आई, उनकी खूबसूरती देख के तो कुछ तो जीव जंतु वैसे विचलित हो गए, मर गए। फिर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। नाचने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने वस्त्र निकालने शुरू किए, सारे वस्त्र निकाल दिए, तब भी उनकी सुधि नहीं हिली। तब उन्होंने फिर उनको प्रणाम किया कि आपकी सुधि कहाँ लगी है? मुझे देख के तो यहाँ के वनखंड प्राणी कई तपस्वी ऐसे निकल गए, तो आपकी सुधि कहाँ लगी? उन्होंने कहा पहले बहन, पहले अपने जो है माता बहन, पहले तो अपने आप वस्त्र धारण करो। उन्होंने अपने कपड़े पहने। उन्होंने कहा कि मैं इस लोक की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, इस पृथ्वी लोक की, स्वर्ग लोक की, मेरे से सुंदर कोई नहीं। और आप ऐसा भी नहीं कि आप मुझे देख नहीं रहे थे, लेकिन आप जो है मुझ पर विचलित नहीं हुए। कह रहे मेरी सुरती जहां लगी हुई थी वहां तेरे जैसी तो नाचने वालों की दासियां हैं। सुनना मैडम, मार्कंडेय ऋषि की बात कर रहा हूं कि तेरे जैसी तो वहां नाचने वालों की दासियां हैं। अर्थात वो ऊपर क्या देख रहे थे? ध्यान में थे तो वो क्या देख रहे थे? नाच ही तो देख रहे थे, नाच देख रहे थे ना। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप बस ये कह देना कि भाई ये जीत गई और मैं हार गया। फिर तेरी कौन सी बेइज्जती होगी? तू बता दे अपने पूरे जीवन काल में कितने इंद्र को तू भोगती है? तो जो इंद्र की जो पटरानी होती है ना, उसके पूरे शासन काल में 7 इंद्र की जन्म और मृत्यु हो जाती है। 7 इंद्र। उन्होंने पूछा कि इंद्र बनने के पास बात क्या बनेगा? गधा बनेगा। और तू क्या बनेगी? गधी बनेगी। मार्कंडेय पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पुराण हमें सिखाते हैं कि कोई देवी देवता नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है संत कबीर। आप फिर गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं गुरु मैडम। मैंने इतने प्रमाण देखिए आपके इस सारे जो हमारा इंटरव्यू था अंधभक्ति पर, इसमें पूरा निचोड़ जो ये जाता है, आपने अपने ही शब्दों में कहा कि अगर कोई सबसे अच्छा गुरु है इस पूरे ब्रह्मांड में, आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज है। रामपाल जी निसंदेह, ठीक है। और अगर कोई भक्ति की जाए तो वो संत कबीर की जाए।
नहीं तो महादेव की भक्ति का कोई मतलब नहीं, विष्णु जी की भक्ति का कोई शायद मतलब आप नहीं। भूल गए मेरे ख्याल से, शायद मुझे लग रहा है आप भूल गई। मैंने आपको बताया था तो जो गुरु जी हमारे प्रथम मंत्र जब देते हैं ना हमको, तो उसमें इन लोगों की भक्ति बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पत्नियों के साथ देवी दुर्गा और गणेश जी। सुनिए मेरी बात, कर रहे हैं सुनिए तो मेरी क्या बात, गलती है? सुनिए मेरी बात। अगर मैं यहाँ दुकान करता हूँ या मैं कोई कार्य करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, ठीक। मुझे और भी कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर मुझे फांसी से मुक्ति पानी है तो मुझे अर्जी अपने राष्ट्रपति को लगानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री तक कोई साथ नहीं दे सकता मेरा। आप मेरी बात समझिए, समझना मेरी बात। ठीक है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं हवा ले रहा हूँ, मैं पृथ्वी का उपयोग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पैसे अर्जित करता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ, यहाँ से भोजन लेता हूँ, सब कुछ लेता हूँ। जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे इन सबके दरबार से निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ये लोग अपना कर्जा मांगेंगे कि भाई जो हमने जिस लिए भेजा था, इतना टाइम आपने हमें यूज किया है, हमारी चीजें यूज करी है, आपने खुद भी जन्म लिया, अपने बच्चे भी पैदा किए, उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, आपने ये लिया, आप संस्कार में रहे, आपकी बहन थी, आपकी बेटी थी, ये थी, उसका कर्ज दीजिए हमको आप। तो मैं जो कमाई करूंगा फिर वो कर्ज होगा। तो हमारे गुरुजी जो इनकी भक्ति करवाते हैं, उन भक्ति से अर्जित किया हुआ धन, वो इनके पास डिपॉजिट होता है। फिर ये आपको क्लियरिंग सर्टिफिकेट देते हैं कि आप आगे जा सकते हैं। जिस तरह से बिना टोल टैक्स दिए आप उस एरिया को पार नहीं कर सकते। तो वो भक्ति में सुमिरन कराते हैं आपसे, बिल्कुल। पूजा पाठ नहीं कराते। पूजा पाठ जब है ही नहीं कुछ भी, क्या पूजा पाठ है? किस तरह की पूजा पाठ है? आप जब सुमिरन करते हैं, हाँ। तो संत कबीर तो हैं, महादेव की को भी सुमिरन मैंने आपको बताया ना कि आप तो महादेव का नाम ले रही हैं, मैं महादेव और पार्वती दोनों को पूछता हूँ। अच्छा, आप महादेव और पार्वती दोनों को पूछ जी। रहे हैं। आपने अभी बताया कि गणेश जी भी हैं जी। उसमें, और दुर्गा जी भी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु लक्ष्मी जी भी हैं, विष्णु लक्ष्मी जी हैं, और ब्रह्मा और सावित्री जी भी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वो स्थान है वैष्णो देवी का, वो किसका स्थान है? वो तो माँ दुर्गा का ही है। जो देखिए, इसको कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, इसी को कहते हैं। ये होती है उनका जन्म। मैं यही खत्म करता हूँ, मैं यही खत्म करता हूँ इस बात को, आपके इस चैप्टर को मैं यही खत्म कर देता हूँ केवल इस जवाब के साथ कि जो वैष्णो देवी का स्थान है वो दुर्गा जी नहीं है, वो बल्कि दुर्गा जी की पुत्रवधू हैं। वो दुर्गा जी की पुत्रवधू हैं। आप समझिए, हमारा भक्ति नॉलेज कहां पर है? हमारा भक्ति नॉलेज यहां तक है कि हमने बेटी के स्थान पे मां को बैठा दिया, जबकि वो वहां है ही नहीं। जब राजा दक्ष, वो बहू है, राजा दक्ष के यहाँ हवन चल रहा था, उसमें शंकर जी को न्योता नहीं दिया था। माता सती उनसे नाराज होकर वहां चली गई थी, कुछ उनके बीच में विवाद हुआ, उन्होंने हवन कुंड में कूद के आत्महत्या कर ली। उसके बाद शिव जी आए, उनके गणों ने उनके सारी सेना को मार दिया। फिर ब्रह्मा आए, विष्णु आए, सब ये सब वार्तालाप हुआ। शिव जी अपने पत्नी के वियोग में इतने पागल हो गए कि उन्होंने उनके अर्धजले शरीर को, ढांचे को लिया और 10,000 वर्ष तक ऊपर विचरते रहे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा, वो सुदर्शन वो अंग जहां जहां गिरे हैं वहां 9 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। नहीं, वो तो 52 शक्तिपीठ तो 52 है। 9 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है, जहाँ नैना नेत्र गिरे हैं। चलो 52 होंगे, हो सकता है मैं इसमें मुझे नॉलेज ना हो, मैं मानता हूँ 52 होंगे। वो शक्तिपीठों में एक वो है वैष्णो देवी। नहीं, शक्तिपीठों में है। जब हम इस तो दुर्गा जी कैसे आ गई? अच्छा, अगर वो शक्तिपीठों में है तो थोड़े दूर ऊपर पे भैरव बाबा क्यों बैठे हुए हैं? कुछ भी बनाइए आप, देखिए कुछ भी बनाइए आप, देखिए स्टोरी को नहीं देखिए, आप कुछ भी बनाइए। मैंने आपसे एक सवाल, मैंने आपसे भैरव के बारे में, एक मिनट रुकिए। तो दुर्गा जी की पुत्रवधू कैसे हुई? क्योंकि ऐसे तो मैं भी कई सवाल कर सकता हूँ आपसे। देखिए, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे आप, इतने सवाल कर दूंगा मैं आपसे। देखिए, मैंने केवल आपसे पूछा था कि जो वैष्णो देवी का स्थान है वो किसका है, उसके आसपास के बारे में बात नहीं करी मैंने। आप उसको आप स्टोरी से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। वो शक्तिपीठ जो वहां पे वो है ना अर्धकुंवारी, जहाँ अर्धकुंवारी के बारे में स्टोरी नहीं सुनी, वो दुर्गा जी का स्थान है। ध्यान लगाया, वो दुर्गा जी का स्थान है, वो ध्यान लगाया था वहां। वो दुर्गा जी का, वहां से 3 किलोमीटर आपका वैष्णो देवी है। मैडम, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मेरा घर है, तो ये तो मेरा घर नहीं हो गया ना। ये तो मेरा घर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरा घर नहीं है। राजा दक्ष कौन है बताइए मेरे को, अगर आपको पता हो तो। सती के पिता और महादेव के ससुर। वो उनके पिता का नाम क्या है? किनके? राजा दक्ष। आइडिया नहीं है। ब्रह्मा जी। अच्छा, और ब्रह्मा जी किसके भाई हैं? ब्रह्मा जी किसके भाई हैं? शंकर जी के। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई है ना।
भाई तो नहीं कहेंगे, भाई है अलग अलग जन्म हुआ है, मतलब मैंने अभी आपको प्रमाण दिया है, उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, विष्णु जी की उत्पत्ति हुई देखिए है। मैंने अभी आपको प्रमाण दिया लेकिन है। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में कहा जाता है कि शिव जी की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो अनंत है, उनका कोई और है ना छोर है। जो अगर आप पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, आप इसीलिए कहते हैं कि गुरु, शिव पुराण पढ़ेंगे अगर तो बच्चा वहां लिखा है अगर कि- बच्चा अपने क्लास की पुस्तकों को पढ़ के स्वयं पास हो जाता तो उसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर तो शिव पुराण, अगर आपके इसीलिए टीचर ने भी तो शिव पुराण ही पढ़ा होगा। भक्ति मार्ग जानने के लिए आपको आध्यात्मिक ट्यूटर की आवश्यकता है, उसको पढ़िए, वो समझाएगा आपको। शिव जी में 4 भगवानों का जिक्र है। अच्छा, शिव पुराण में 4 भगवानों का जिक्र है। ऐसे तो आप रिलेशन जोड़ते जाएंगे तो वो नहीं उनकी नहीं, बहू, मैं उनकी आपको बता बेटा, रहा हूँ ना, उनका ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, जिनकी माता देवी दुर्गा हैं, और ब्रह्मा के पुत्र हैं राजा दक्ष, देखिए और सुनिए, और उनकी पुत्री हैं देवी सती के पति हैं शंकर जी। आप नाते जोड़ते रहिए मैडम। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताती हूँ। आप कह रहे हैं कि दुर्गा जी के ये संतान है, माता कहते हैं वो उन्हें। जब ये महिषासुर का वध करना था, जब उस समय देवी पार्वती को बुलाया जा रहा था, तो उस समय पे दुर्गा जी का उद्गम हुआ था। उसमें उस समय क्या किया था, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियां दी थी, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया था, जो दुर्गा जी है उनको, ठीक है, ये इन्होंने अपनी शक्तियां दी और एक देवी बनी, और वो थी माँ दुर्गा। मैडम ये गलत जानकारी है आपके पास। अब आप इस चीज को भी अगर प्रमाणित नहीं करते तो इसका मतलब इस मैडम ये दुनिया में गलत जो आपने, मैं बता रहा हूँ 99% लोग हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। 99 तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम 1% में पहुंचे नहीं है। अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 1% में पहुंचे नहीं है। 99.9 कह सकते हैं। हाँ जी, केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को छोड़ के अगर वो जितने लोग आ पढ़ गए रहे तो हैं इसका मतलब सारे ग्रंथ खत्म, सब कुछ खत्म ना। ग्रंथ तो खत्म, हम तो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हम तो मान ही रहे ग्रंथ को सर। हम तो ग्रंथ को ही मान रहे हैं। मैंने तो अभी तक जितनी बातें करी सब ग्रंथ से बात करी। आप मुझे एक भी चैप्टर, एक भी अध्याय का वो प्रमाण मैं आपको शिव पुराण से ही तो बता रही हूँ सर। मैंने जो ये आपको स्टोरी सुनाई है या नीलकंठ की स्टोरी बताई आपको, ये मैं कोई हवा में तो बात नहीं कर रही। कहाँ से लिया आपने? शिव पुराण में तो नहीं है कहीं पर ऐसा। शिव जी के बारे में नहीं है, बिल्कुल शिव जी के बारे में, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो आप बता रही हैं। अच्छा, वो समुद्र मंथन नहीं हुआ? समुद्र बिल्कुल हुआ। समुद्र मंथन कौन नकार रहा है इस चीज को? तो फिर आप मान नहीं रहे? नहीं, मैं मान रहा हूँ समुद्र मंथन। मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ? समुद्र मंथन हुआ, लेकिन आप ये कहें, लेकिन अगर आप आपके अकॉर्डिंग ये स्टोरी कहाँ है? लेकिन आप ये अगर आप ये वर्ड कहेंगे कि शंकर जी ने वो विष पिया था, तो मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें शंकर और पार्वती दोनों जने साथ थे, शंकर जी और सती दोनों साथ थे। अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ। जब मैं स्टोरी बता रही थी कि महादेव आगे आए कि उन्होंने कहा मैं इस हलाहल को पीऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि वो उनकी पत्नी है, हमें ये कहा जाता है अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है उन्हें, वो आधे शिव और आधी पार्वती। तो जब एक पत्नी अपने पति को देखेगी कि वो इस विषम परिस्थिति में जा रहा है जहां वो फंस जाएंगे, और बहुत ऐसी कोई आम चीज नहीं थी, विष जब आया तो सभी लोग डर गए थे, तो ऑब्वियसली उनकी पत्नी उनके साथ होगी। हम कभी भी नाम लेते हैं तो गौरी शंकर, शिव पार्वती, पार्वती पतेल महादेव, अगर आप देखेंगे जितने भी भगवान हैं सबसे पहले उनकी पत्नियों का नाम लिया जाता है, उसके बाद पतियों का नाम आता है। हर जगह पे है। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, है ना। तो ये पता है कि वहां पे अगर आप उनकी स्तुति कर रहे हैं तो आप साथ में करेंगे। राधे कृष्ण करते हैं ना? नहीं, कृष्ण गलत है। राधे कृष्ण गलत है, वो उनकी राधे रुक्मणी होना चाहिए। नहीं, राधा जी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, राधा जी तो कृष्ण की सगे मामा की पत्नी, सगे मामा की विधवा पत्नी है राधा जी। कैसे जोड़ देंगे हम गलत रिश्ता? अगर हम ये तो एक टॉपिक ही अलग हो गया। कृष्ण जी का जन्म ही हुआ था प्रेम को समझाने के लिए, कि प्रेम अगर कोई व्यक्ति कोई स्त्री पुरुष से करता है तो वो गलत नहीं होता है, उसको समझाने के लिए पूरी लीला हुई थी, जिसमें महाभारत। अच्छा, आज की डेट में पढ़ करके आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। आज की डेट में आप सुनिए मेरी बात, आपने 18 श्लोक बता दिए और उसके कई सारे श्लोक्स बताए हमें, तो वो भी तो उसी महाभारत से बताए जो कृष्ण जी द्वारा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पता है कि वो कृष्ण जी ने ही पूरी की है। और जब महाभारत चल रहा था उस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जो फर्स्ट अध्याय जो है, अगर गीता की बात करें तो वहां उस युद्ध के बारे में बताया हुआ है जहां पे अर्जुन परेशान थे। ये एक हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा। हमारी बात हो रही है अंधभक्तों पर, कि लोग अंधभक्ति कहाँ करते हैं। अगर कोई भगवान को ध्यान कर रहा है, अगर उसे लग रहा है कि अगर उसको उससे बेनिफिट हो रहा है,
तो गलत क्या है इसमें फिर? देखिए अगर मुझे अगर देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं अपने कर्मों की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं भगवान की पूजा की। देखिए, भक्ति आप कर रहे हैं, भक्ति आप कीजिए, लेकिन किसकी भक्ति कर रहे हैं आप और क्यों भक्ति कर रहे हैं? शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं, किसी पत्थर को पूज रहे हैं, किसी अपने गांव के देवी देवता को पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, आप मंदिरों में जाके स्तुति कर रहे हैं, आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, आप चंद्रमा को पूज रहे हैं, मतलब किसकी भक्ति कर रहे हैं यार? आपको क्या जरूरत है इतना सब तामझाम करने की? आपका विश्वास आपके गुरु में बना है कि आपके गुरु आपको सद्मार्ग दिखाएंगे, वैसे ही हर व्यक्ति ने अपना एक गुरु बनाया है। किसी ने तो वो गुरु सही है कि गलत है? ऐसे गुरु बनाए हैं। आप जो भक्त होते हैं ना, अगर मान लो कि कोई शिव की भक्ति कर रहा है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा शिव जी। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दुर्गा की भक्ति कर रहा है तो उनकी आप एक मिनट सुनिए। देखिए, फिर आप ये बताइए ना कि जिस गुरु ने वो भक्ति बनाई, बताइए उसको वो गुरु सही है कि गलत है? आखिर आप ये बताइए कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, वो सही है कि गलत है? सबसे बड़े जो गुरु होते हैं, आप ये बताइए, पहले मेरी बात जवाब दीजिए, आप शास्त्र सही है कि गलत है? बताती हूँ। आपका सबसे, आपको रामायण और महाभारत और ये सब चीजों के बारे में किससे पता चला? अपने माता पिता? आप मेरी बात नहीं पता लगा, किसी को नहीं पता, किसी को अपने माता पिता से इन शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। केवल ज्ञान कितना मिलता है मैं बताता हूँ। ज्ञान कितना मिलता है? गीता जी कहती है क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, क्या तेरा था, क्या मेरा है, ये है राम। अच्छा, और रामायण कहती है, रामायण के अंदर से मैंने क्या लिया? रामचंद्र जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। कृष्ण से मैंने क्या लिया? भाई बहुत सारी गोपियां होनी चाहिए। मतलब जो चीज, आखिर ये तो नहीं है ना, रामायण का स्वरूप ये नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, या गीता जी का स्वरूप ये नहीं क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। गीता और कृष्ण का स्वरूप, मतलब महाभारत का स्वरूप ये नहीं कि कृष्ण जी में जैसे मेरे पास बहुत सारी गोपियां। आप सारी चीजों में नेगेटिव लेकर के जाएंगे तो नेगेटिव सुनने को मिलेगा। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्नी ना होते हुए भी उन्होंने पत्नी की मूर्ति लगा करके पूजा की, वो भी तो है अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी की तरफ। उस टाइम राजा, आखिर मैं ये कह रहा हूँ कि बुराई, आखिर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई बुराई है कि मैं शास्त्रों के अनुसार साधना कर लूं? आप बताइए मेरे को। बिल्कुल नहीं, कोई बुराई नहीं है। क्या इसमें कोई बुराई है? क्या मैं आज किसी को गुरु बनाने जाऊं तो केवल मैं उसकी जांच पड़ताल कर लूं कि वो सही भक्ति बता रहा है? मान लीजिए कि अगर ग्रंथों में इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, हाँ। तो लोगों तक आते आते वो कहाँ पे खराब हो जाती है कि लोगों के पास पहुंचते ही अब आपने निर्णायक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ज्ञान वो दे सकता हो जिसको स्वयं ज्ञान हो, और ज्ञान बिना भगवान की रजा के नहीं होता। आप कितने ही बुझाइए, क्योंकि हजारों में से कोई एक ही ऐसा होता है शिष्य या विद्यार्थी जो बहुत तेज होता है, जो 100% वाला होता है। तो ज्ञान, और मैंने भी बताया कि गुरु की मैंने परिभाषा बताई है, उस परिभाषा के अनुसार आप देखिए ना। देखिए, ज्ञान में अब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो गीता का रोज अध्याय करते हैं, उन्होंने आज तक ये श्लोक नहीं पढ़ा कि ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण मामनुसम, आज तक उन्होंने इसका मतलब ही नहीं पता उनको। आप रोज पढ़ लीजिए, मुझे बता दीजिए इसका मतलब। आप रोज गीता पढ़िए और मुझे मतलब बता दीजिए। देखिए, ये सब श्लोक जो है ना, ये एक्चुअली वो है, क्या नाम है, पहेलियां हैं। ये पहेलियां हैं, ये आपसे सुलझे नहीं सुलझेगी, मेरे से सुलझे नहीं, इसको कोई अवतार ही सुलझा सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की रजा हो वो सुलझाएगा इन अवतारों को। ये सारे ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक इसका प्रमाण मैं आपको उससे नहीं दूंगा, उसका प्रमाण उससे नहीं दूंगा, जब तक मैं आपके सामने 50 प्रमाण नहीं रखूंगा ना। अभी आप इतनी बात कर रही हैं, अगर मेरे पास अभी शास्त्र होते तो आप एक सवाल नहीं करते, क्योंकि मैं आपको प्रमाण दिखाता और आप हाँ करती। चलिए, फिर हम कभी शास्त्रों के साथ आपके साथ बैठेंगे, फिर वो एक वार्तालाप अलग होगा। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आपके गुरु जो हैं वो आपको ये सिखाते हैं कि गौरी शंकर की आराधना कीजिए, लेकिन उनके नेगेटिव चीजें भी बताते हैं कि वो भगवान नहीं है। नहीं, और उनकी पूजा। मैं बताता हूँ, हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप सर्वप्रथम आप तो शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए, उसके बाद मैंने आपको ये जितनी बातें बताई है, आप इसको नेगेटिव ले रही हैं। केवल ये आप थॉट प्रोसेस है कि आप किस तरह से ले रही हैं। मैंने आपको बताया इसलिए कि इतनी सारी चीजें, उनके पृथ्वी के उनके पुत्र के बारे में बताया, उनके भस्म कड़ा के बारे में बताया, और भी उनके बारे में कई जानकारी दी, केवल इसलिए दी कि भगवान शंकर सर्वे सर्वा नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई है। तो अगर मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ और उनको अंतिम भगवान मान के कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। उनसे ऊपर संत कबीर है, उनसे ऊपर, देखिए, उनसे महादेव जो है, सुनिए मेरी बात, आप प्रोसेस आप सुन लीजिए।
आराधना करते आप हैं। सुनिए, तीनों देवता, उसके बाद दुर्गा जी, उसके बाद ओम। गीता जी में लिखा हुआ है 3 पुरुषों का नाम लिखा हुआ है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये इन तीनों देवताओं के ऊपर 3 श्रेणी और है। अच्छा, हाँ जी, वो कौन है? देखिए ये अब डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी, वो फिर कभी बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे आपको, आपके साथ और प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। क्षर पुरुष ओम, अक्षर पुरुष जो वो उनसे ऊपर है, और परम अक्षर पुरुष कबीर साहब हैं। अच्छा, तो परम अक्षर मैं वही कह रही हूँ कबीर कि साहब हैं, आपके क्योंकि अकॉर्डिंग महादेव से ऊपर कबीर साहब है, ओम है, महादेव से ऊपर ओम है, और ये ओम से तीनों उनके ऊपर पुत्र कबीर। हैं। इसका मैं आपको एक और प्रमाण दे देता हूं। अभी मैंने आपको बताया ना, श्रीमद् देवी भागवत पुराण 7वां स्कंद, दुर्गा जी कहती है कि सारी बातों को छोड़ दो। पहले तो अपनी पूजा के बारे में बताती है कि भाई मेरी पूजा कर, ऐसे कर, वैसे कर। फिर कहती है इन सब बातों को छोड़ दे, अब तुम एक ओम की साधना करो। अच्छा, ब्रह्म की साधना करो। ब्रह्म, जिसको ओम ब्रह्म, ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम मनुष्यम। ब्रह्म का एक मंत्र है ओम। अच्छा, ब्रह्म, नॉट ब्रह्मा। ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, ब्रह्म अलग है। और उसके बाद ब्रह्म, ये हो गए आपके क्षर पुरुष। पर ब्रह्म, ये हो गए अक्षर पुरुष। और उसके बाद आते हैं पार ब्रह्म, जो परम अक्षर पुरुष है, और वो कबीरदास है। वो कबीर साहब है। तो ये आप लोगों को वहां पे जो आपके संत हैं, वो आप लोगों को ये बताते संत रामपाल जी महाराज संत राम शास्त्र से प्रमाणित करके बताते हैं, कि मुंह जबानी नहीं सबसे बताते। ऊपर वही है। शास्त्र से प्रमाणित करके बताते हैं, ये जरूर बोलिए आप। चलिए ठीक है, लेकिन कई चीजें आपने ऐसी बताई कि जब आप मोक्ष के लिए जाएंगे तो सबसे पहले महादेव तो तलवार त्रिशूल लेके आप ही के पीछे लगेंगे। नहीं, ये नहीं बताया मैंने। आप देखिए, आप इन्होंने मेरे बारे में नहीं, सारी नहीं। चीजें भर रखी है, हाँ। और बहुत सारा कुछ मतलब महादेव ये कहेंगे कि भाई इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे महादेव। महादेव का आपसे कोई मतलब नहीं है। आप एक आत्मा हैं, आप अपना कार्य करके यहाँ से गए। आप यहाँ से नहीं, आप यहाँ से कार्य करके गए हैं। जो ब्रह्मा की भक्ति करता है वो ब्रह्मलोक को जाता है, जो विष्णु की भक्ति करता है वो विष्णु लोक को जाता है, जो शिव की भक्ति करता है वो शिव लोक को जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाता हूँ, जब मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं पुनः अपने घर वापस आ जाता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास जितने पुण्य है उनको खर्च करके, उनको वहां पर करके मैं दोबारा फिर यहीं आ जाऊंगा, यहीं पटक दिया जाऊंगा। चलिए, इसके बाद जो भी मेरा जन्म होगा अगले एपिसोड में बैठेंगे जहां हम बात करेंगे पाप और पुण्य की, कि क्या है पाप और पुण्य। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम हमारे मन में हैं और हम आपसे पूछेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट में, जहां पर और भी दिमाग में बहुत से सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो लोगों के दिमाग में भी, क्योंकि ये एपिसोड देखने के बाद उनके भी बहुत से सवाल होंगे जो वो करना चाहेंगे। बाकी आपने ग्रंथों से रिलेटेड और देवताओं से रिलेटेड बहुत सी जानकारी दी, और हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम बैठे तो ग्रंथ को साथ में लेकर बैठे, ताकि डिबेट भी हम उस हिसाब से कर पाए, जहां पे ये पूरा अच्छे से साक्ष्य हो कि कहां से क्या लिखा गया और कहां से आप प्रमाण करके बात कर रहे हैं, आपके गुरु आपको प्रमाण करके बताते हैं, और कहां से हम उस चीज को लेकर के आते हैं। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने इतनी सारी बातें बताई और हमारे चैनल पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।